ओडीसी के क्लासेस शुरू हो चुके हैं चाइना के अंदर, ये बोल रहे हैं चाइनीज स्पोक्स पर्सन। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हिंदी लैंग्वेज भी अनाउंसमेंट शुरू करो तो ट्रैवल ईजी हो जाएगा। तो डी डॉलराइजेशन के साथ पैरेलल डी कम्युनिज्म और डी कोलोनाइजेशन दोनों करने हैं हमें, पूरे एशिया का करने का है। तो बिल्कुल सही जा रहा है चाइना, फुल स्पीड से जाना भी चाहिए। वैसे चाइनीज कैसे लगते हैं भारतीय पोशाक, पीछे फोटो भी अच्छा है, नाइस नाइस। डीकोलोनाइजेशन हमसे तो फास्ट हो रहा है इनका डीकोलोनाइजेशन। यहाँ पे चाइनीज स्पोक्स पर्सन को मैं फ्रिक्वेंटली इनको टैग करके मैं लिखता हूँ कि भाई हमारी क्या डिमांड्स हैं। तो मासेस की भी डिमांड होती है ना, ऐसा नहीं तो सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ नेगोशिएट करेगी, हम मासेस कॉमन सिटीजन भी तो कुछ ना कुछ फॉरेन डिप्लोमेट से डिमांड करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि वही यहाँ पे आके, जैसे अभी मैं देख रहा था कि सीजीआई का इंटरव्यू लिया है किसी बीबीसी रिपोर्टर ने, बड़े एरोगेंस होके स्टाइल से बैठ के ऐसे 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 करके देख रहा है स्पेक्स करके। तो ये जो बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज वाले होते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें भी सिटीजन को प्रेशर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे टाइम सरकार ही सब कुछ नेगोशिएट करती रहे अकेले अकेले। तो मैं काफी टाइम से इनको टैग करके लिखता हूँ, अब हमें ये चाहिए, अब हमें ये चाहिए। सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मांगा जाता है वो हो जाता है। सो उससे मुझे थोड़ा और इंसेंटिव रहता है कि और मांगते हैं चलो। सो ये यहाँ पे चाइनीज स्पोक्स पर्सन दिखा रहे हैं कि रॉक आर्ट कार्विंग्स जो चाइना में फ्लरिश हुई वो एक्चुअली एंशिएंट भारत से आई, और कल्चरल एक्सचेंज इससे बढ़ सकता है। तो उसका वीडियो और इमेज दोनों इन्होंने बताया है। और मैंने तो इसका डिमांड ही किया है कि जब भी फ्यूचर में भारतीय बिजनेस डेलीगेशन जब भी जाएं तो आप एग्जैक्ट मंदिर के कोऑर्डिनेट्स भी हमको शेयर कीजिएगा, क्योंकि मंदिर इकोसिस्टम में हम मानते हैं। तो हम चाहते हैं कि खाली ये ना बोलो कि ये चाइनीज हिस्ट्री का भाग है, ये बताओ कि चाइनीज हिस्ट्री आई भारतीय लिंकेजेस से है। इसका आप डिस्प्ले में डालो, खाली बोलने से नहीं होगा पीपल टू पीपल टाइज। तो कुछ साल बाद हमें वीजा फ्री ट्रैवल चाहिए विद इन चाइना, ओके। और ये जो केयर इकोनॉमी है, जो बूढ़े चाइनीज लोगों की देखभाल करनी है हमने, थोड़ा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ आएगा, थोड़े उनके पास एसेट्स क्या है वो भी समझ आएगा, तो वो इनहेरिटेंस करने में भी थोड़ी आसानी सी होगी जितना आप स्मूथ करके दोगे। अब हिंदी लैंग्वेज, सपोज आप चाइनीज बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में अनाउंसमेंट दोगे तो थोड़ा एक ईज ऑफ ट्रैवल हो जाता है ना भारतीय सिटीजन के लिए। तो हम चाहेंगे कि ये और आगे बढ़े, तो ही डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। और ये वो जो पूरा एक कम्युनिस्ट चाइना बन चुका था बिकॉज ऑफ जो कल्चरल रेवोल्यूशन करके सारी धार्मिक प्रैक्टिसेस आपने चाइना के अंदर खत्म करी, उसके चलते आप कुत्ते, बिल्ली, सांप, चूहे, अजगर, इन सबको, जो रैबिट, इन सबको खा जाते हो, उनको टॉर्चर करते हो, बिल्ली को, गाय को, तो डोंकी तक नहीं छोड़े आपने। तो मुझे ये लगता है कि जितना जितना धर्म वापसी करेगा चाइना के अंदर, उतना उतना ये छोटे छोटे जीवों का भी कुछ जीव हत्या बंद हो जाएंगी इन लोगों की। मतलब खाने का कुछ अगर आप ढंग का भारत से सीख लो तो हो सकता है कि आपकी आदतें सुधर जाएं। पर अब लुटियंस से लोग जाएंगे तो उल्टा सीखेंगे, तो वो वहां से डोंकी खाना शुरू कर देंगे, लुटियंस वाले उल्टा सीख के आएंगे। ऐसे नहीं, हमारे आपके जैसे धार्मिक जो लोग हैं वो जाएंगे आएंगे तो धर्म का आदान प्रदान होगा। और तो ये छोटे छोटे जीव हत्या बंद हो जाएगी जो चाइना के अंदर अभी हो रही है, क्योंकि धर्म का पूरा सफाया इन्होंने करा कल्चरल रेवोल्यूशन में। तो जितने जितने भारतीय धार्मिक लोगों के पैर वहां पड़ेंगे चाइना में, उतना उतना सब कुछ रिवाइव होना शुरू होएगा। जैसे गल्फ में हम अभी देख रहे हैं कि उन्होंने मंदिर की स्थापना करी, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं, बारिशें होना शुरू हो गई है, कुछ एनिमल्स और बर्ड्स दिखाई देने लग गए हैं जो पूरे साफ हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे बोल रहे हैं। तो धर्म जैसे ही एंटर करता है तो सादा सी बात है कि सब कुछ रिवाइव होगा, क्योंकि ये मंदिर ही थे जो पूरी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते थे सनातन इकोनॉमिक्स में। इसीलिए तो हमारे सारे भगवान के, उनके खुद के व्हीकल अलग अलग एनिमल और बर्ड है, आपको पता है। जैसे गणपति भगवान का जो है मूषक है, फिर विष्णु जी का है, फिर कार्तिकेय का मोर है, फिर शंकर भगवान का गले में सांप होता है। तो हमारे सारे भगवान और जितनी भी फेमिनाइन डिवाइन भी हैं माताएं, इन सबके अपने अपने फल, फ्रूट, फ्लावर, व्हीकल, एनिमल, बर्ड, सब कुछ अलग, सबके पास कुछ इक्विपमेंट भी है, कुछ बुक है, सब कुछ है अलग अलग, पूरा डाइवर्स। तो इसी से डाइवर्सिटी मेंटेन होती है। तो बहुत जरूरी है कि मंदिर रिवाइव करोगे तो पूरी बायोडाइवर्सिटी जो खत्म हो गई इतने सालों में, वो सारी बायोडाइवर्सिटी वापस रिवाइव हो सकती है, क्योंकि सारे एनिमल, बर्ड, सब कुछ बताया गया है भगवान के साथ बैकग्राउंड में। उसी के चलते सारे जीव की आप हत्या नहीं करते, बाकी अब्राहमिक इकोनॉमिक्स की तरह। तो जहां जहां धर्म जाएगा वहां वहां वापस रिवाइवल आएगा जीवन का। तो ये तो भारत का दायित्व बनता है हर जगह फैलने का।